मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं, वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। योगी आदित्यनाथ अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। देश के प्रधानमंत्री बनेंगे अमित शाह। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म कर देंगे और अमित शाह को देश का अगला प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ये कहना केजरीवाल का है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है और 2 जून को उन्हें खुद को सरेंडर करना है। ऐसे में जेल से बाहर आते ही, तिहाड़ जेल से रिहा होते ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां केजरीवाल जो हैं वो लोगों को धन्यवाद कह रहे थे। जिन्होंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया उससे धन्यवाद कहते दिखाई दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का भी आभार जताते नजर आए थे और अब आज से वो चुनाव प्रचार में लग गए हैं। और ऐसे में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो चुनाव के मद्देनज़र भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हैं और तीखा हमला बोलते हुए कहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं कि 400 पार होगा और वो बनेंगे अगले प्रधानमंत्री, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री होंगे अमित शाह। तो जो भी लोग अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वोट कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। वोट करना है तो अमित शाह को देखिए और अमित शाह के नाम पर देख लीजिए कि आपको वोट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अमित शाह को बनाया जाएगा अगला देश का प्रधानमंत्री। और अगर देश के प्रधानमंत्री होंगे अमित शाह तो फिर जो वादे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उन वादों को कौन पूरा करेगा? नरेंद्र मोदी जो गारंटी दे रहे हैं, क्या उन गारंटी को पूरा करेंगे अमित शाह? ये सारा सवाल जो है ये अरविंद केजरीवाल ने तब जनता से किया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरने की कोशिश कर रहे थे। पहले सुनिए कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्या कुछ कह रहे हैं। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है। लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं, वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही है, बड़ी सोच समझ के कही है। वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। दोस्तों, पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। क्या बोल रहे? रात को आंधी आई थी। पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से
मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है। इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को।
शराब घोटाले मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल अब रिहा हो चुके हैं। 1 जून तक वो बाहर रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में आज से ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की जनता से संवाद करने में जुट चुके हैं और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि अमित शाह को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो ये भी सुन लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म कर देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि केजरीवाल जेल में बंद थे और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका उन्होंने दाखिल की थी उस पर सुनवाई हुई। 7 मई को भी सुनवाई हुई थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था और उसके बाद जब बीते कल सुनवाई हुई तो 5 मिनट के भीतर ही फैसला सामने आया और शाम के वक्त अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया गया। तिहाड़ जेल से जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, तस्वीरें सामने आती हैं, वहाँ भीड़ जुट जाती है, जिससे बातचीत करते हुए अरविंद दिखाई दिए थे। केजरीवाल ने सबको धन्यवाद किया था और अब आज जब वो सुबह सुबह मंदिर जाते हैं और मंदिर से भी तस्वीरें सामने आती है और उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव प्रचार में केजरीवाल जुट चुके हैं, क्योंकि उनके पास वक्त काफ़ी कम है। 1 जून तक का वक्त है चुनाव प्रचार करने के लिए और इसीलिए अब वो भाजपा पे तीखा हमला बोलना शुरू कर दिए हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है और ये बता दिया है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। साथ साथ पीएम मोदी की उम्र पर भी तंज कसा है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिसंबर 75 साल के हो जाएंगे और ऐसे में जो भाजपा है वो नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि कोई और जो है वो प्रधानमंत्री होगा और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि अमित शाह को देश का अगला प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अमित शाह को देखकर वोट कीजिए। ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कही है और लगातार अब वो जनता के सामने जा रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और उनसे बातचीत करके चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं, क्योंकि चौथे चरण का मतदान 13 मई को है और उसके बाद 5वां चरण है और फिर 6ठा चरण और 7वां चरण 1 जून को है, जिसके ठीक 1 दिन बाद अरविंद केजरीवाल चले जाएंगे खुद को पेश करने और फिर आगे जो भी जानकारी आएगी तो आपको बताएंगे। तब तक इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।